साथ वायरल जीएस मैथ में आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे अभ्यास 2 ए। क्या पढ़ेंगे? अभ्यास 2 ए। उसमें जो पहला प्रश्न है आप अपनी किताब में देखेंगे, हम यहाँ आपको सॉल्यूशन बताएंगे, आपको समझ में अच्छे से आएगा यदि आप वीडियो पूरा देखेंगे तो। ठीक है बेटा, पहला क्वेश्चन है ब्रैकेट में -2/3 की घाते 5 का मान क्या है। प्रश्न क्या है आप यहाँ समझिए। जो पहला है वो कह रहा है -2/3 ब्रैकेट में इसकी घाते 5, इसका मान क्या है का मान। ठीक है, कहने का मतलब इसको सॉल्व करने के बाद मान क्या आएगा वो पढ़ना है। देखो बेटा, पहले आपको प्रश्न के बारे में समझना है, उसके पहले आपको समझना है चैप्टर के बारे में। कक्षा 7 अभ्यास 2A पाठ का नाम है घातांक। घातांक में बेटा घातों का हम खेल खेलते हैं। ठीक है, घातों को कैसे लगाना है, घातों को कैसे सॉल्व करना है वो हम सीखते हैं घातांक वाले चैप्टर में। जैसे मान लो कोई यन संख्या है, यन मान लेते क्या है? संख्या है, नंबर है, इसकी कोई भी घात। आप अगर इसकी घात m लिखिए, ठीक है, या प्लस इसकी घात n लिखिए, तो ये आपका आधार होता है और ये आपके क्या होते हैं? घात होते हैं। जैसे अगर लिखा जाए 5 घाते 2, ये बेटा जो आपका 5 है ये आपका आधार होगा, बेस। ठीक है, इस पर जो छोटा सा चिन्ह लगा रहेगा, कोई भी अंक अगर इस पर लिखा रहेगा वही घात कहलाता है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? घात। ये आधार है, ये घात है। यहाँ आप देख सकते हैं -2/3, ये क्या है? आधार है। इस पर घात जो 5 लगा है वो क्या है? घात है। आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, नहीं होगा। अब सीखते हैं हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखो बेटा, आधार की घातें जो लगी होती है, तो जितनी घात है हम उतनी बार लिखते हैं आधार को गुणे के रूप में। जैसे अगर यहाँ 5 घाते 2 है तो हम 5 को 2 बार लिखेंगे गुणे के रूप में, हो जाएगा 5 × 5, यानी 5 घाते 2 का मान कितना होगा? 5 बचे 25। आपको बात समझ में आई? 5 का स्क्वायर क्या होगा? 5 बचे 25 हो जाएगा। वैसे यहाँ पे हम बेटा हल करेंगे -2/3 की घाते 5, इसका मान कितना होगा? तो क्योंकि ये आधार है -2/3, इसे हम 5 बार लिखेंगे गुणे के रूप में। चलिए स्टार्ट करते हैं। -2/3 गुणे -2/3 गुणे -2/3 गुणे -2/3 फिर गुणे -2/3। कितनी बार हो गया? 1 2 3 4 5। हमने आपके आधार -2/3 को 5 बार लिखा है ना, गुणे के रूप में। कोई दिक्कत है? अब इनका गुणा कराओ। पहले चिन्ह का गुणा होगा, माइनस माइनस प्लस, फिर प्लस माइनस माइनस, फिर माइनस माइनस प्लस और फिर प्लस माइनस माइनस। उत्तर किस में आएगा? माइनस में आएगा। चलो अब आपको गुणा कराते हैं। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। ठीक है बेटा, ध्यान दीजिए। 2 की घाते 5, फिर 3 की घाते 5। हम चेक करेंगे। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। अब बटे में क्या आएगा? इनका भी गुणा। 3 त्रिक 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, 81 तिया हो जाएगा 293। ठीक है बेटा, कैसे आप गुणा करके देख सकते हैं। 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया, पहले 27 में गुणा कराइए 3 का। 3 7 21 के 1 हासिल 2, 3 दूनी 6, 6 2 8, 81 हुआ। अब इसमें फिर 3 का गुणा कराइए। देखिए भाई, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, तो 81 तिया कितना होगा? गुणा कराइए। 3 1 3, 3 8 24, 243। कोई दिक्कत है बेटा? आपको समझ में आ रहा है? जब कभी घातांक का पढ़ोगे तो गुणा ऐसे ही कराते हैं। ठीक है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। ये माइनस का गुणा आपने सीखा ही है। फिर 3 3 9, 3 27, 83, 3 243। ये आपका उत्तर हो जाएगा। अब चेक करते हैं ये कौन सा ऑप्शन में है। पहला ऑप्शन है 32/243। क्या है? नहीं, ये तो माइनस में है, वहां प्लस में दिया है, नहीं होगा ये वाला। फिर अगला क्या है? -32/243, -32/243। ये कथन आपका क्या हो जाएगा? सत्य है। आपका जो दूसरा कथन है वही क्या हो जाएगा? सत्य। ओके, करेक्ट आंसर है। कोई दिक्कत बेटा? अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। जो आपका दूसरा क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, बहुत ध्यानपूर्वक आपको समझना है बेटा। ठीक है,
घातांक पढ़ना बेटा बहुत आसान है। अगर आप एक बार ध्यान से इसको समझ लेते हैं तो आपको सॉल्व करना अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 2 पढ़ना है। प्रश्न संख्या 2, प्रश्न संख्या 2 है 3125 का घातीय संकेतन क्या होगा? 3125 प्रश्न है 3125, इसका घातीय संकेतन क्या होगा? कहने का मतलब इसे हम n की पावर m में कैसे लिख सकते हैं, इसको हम घात में कैसे लिख सकते हैं, आपको सीखना है। ठीक है, घात में लिखना है, मतलब आधार भी होना चाहिए, देखो आधार भी होना चाहिए और उस पर घात लगा होना चाहिए। इसके लिए बेटा हम इसका कर देंगे अभाज्य गुणनखंड। क्या कर देंगे? अभाज्य गुणनखंड। जब कभी पूछे इसका घातीय संकेतन बताइए तो हम क्या कर देंगे बेटा? अभाज्य गुणनखंड कर देंगे। तो 5 से काटिए, 5 छक 30, 1 1 30, यहाँ गया 12, 5 दूनी 10, 2 12, फिर 5 बचे 25 हो गया, है कि नहीं? अब गुणा कराइए, 5 बचे 25 के 5 हाथ से 2, 5 दूनी 10, 2 12 के 2 हाथ से ले, 5 छक 30, 1 30, सही है। अब फिर 5 से काटिए, 5 1 के 5 कटा, 1 बचा, 5 1 6 ना, 1 बचा, इसमें जुड़ा 12 हो गया। तो 5 दूनी 10, 2 12, 2 इसमें जुड़ा 25 हो गया, 5 बचे 25, यानी अब इसे गुणा कराइए, 5 बचे 25 के 5 हाथ से 2, 5 दूनी 10, 2 12 के 2 हाथ से ले, 5 के 5 1 6, सही है, वेरी गुड। अब इसे काटिए, 5 दूनी 10, 2 12 होगा, भाई 5 दूनी 10 तो हो रहा है, 2 बच रहा है, 2 12, उसी 2 को इसमें जोड़िए, 25 हो गया, है ना? तो 5 बचे 25, कोई दिक्कत है? 5 बचे 25 के 5 हाथ से 2, 5 दूनी 10, 2 12, अब इसे काटिए, 5 बचे 25 कट गया, फिर 5 1 के 5। अब इसको बेटा हम घातीय संकेतन में कैसे दिखाएंगे, जरा समझिएगा ध्यान से। 5 को लिख दो क्योंकि सब 5 हैं, आधार बन गया 5। अब तो 5 कितनी बार आया है? 1 2 3 4 5, 5 कितनी बार आया है? 5 बार, उसी को घात लगा दो। कहने का मतलब जो आधार है भाई सब में 5 है कि नहीं है? 5 ही तो आ रहा है, तो 5 को यहाँ पे रख दिया गया। अब ये 5 कितनी बार आया है? 1 2 3 4 5, यानी 5 5 बार आया है, तो हम 5 को घाते 5 लिखेंगे। मैंने अभी आपको सिखाया था आधार को हम 5 बार लिखेंगे, घात 5 है ना, इस आधार यानी 5 को हम 5 बार लिखेंगे गुणे के रूप में। देखो 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, कितनी बार हो गया? 3 2 5, देखिए यही तो आया है 5 बार, ये आपका हो गया करेक्ट आंसर। यानी 3125 को हम 5/5 के रूप में घातीय संकेतन में लिख सकते हैं। अब चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। पहला ही तो, अरे भैया पहले आपका सही उत्तर है, देखो पहले ऑप्शन में दिया है 5/5, यानी पहला आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा, कोई दिक्कत है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में, क्योंकि बेटा इसमें देखो दूसरा जो ऑप्शन है 5/2 है, क्या 5/2 आया है? नहीं आया है, 5/5 आया है, और पहले उत्तर आपका क्या है? सही है, पहले का कथन। ठीक है, चलिए अब चलते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है भैया? तीसरा प्रश्न कह रहा है कि 2 की घात 7 का मान क्या होगा? यहाँ पे हिंदी में दिया है, कह रहा है कि 2 की घात 7, और आपको पता है घात हम ऐसे लगाते हैं, है ना, यानी 2 की घाते 7, इसका मान क्या होगा? जब बेटा कोई बोले देखिए 5 की घाते 4, तो 5 नीचे रहेगा, जो घाते हैं वो ऊपर छोटा सा रहेगा। अब ये हो गया 5 की घाते 4। वैसे इसमें दिया है 2 की घाते 7, 7 को हम छोटा सा लिखेंगे जो घात होगा, क्योंकि घात को हम छोटा सा लिखते हैं। अब 2 की घाते 7 का मान कितना होगा? आपको पता है हम 2 को 7 बार लिखेंगे गुणे के रूप में, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7। हमने 2 को देखो बेटा 7 बार लिखा गुणे के रूप में। अब इनका हम कराएंगे गुणा। ठीक है, ऑप्शन में है 49 14 128 32। देखते हैं इनका गुणा करने पर कौन सी संख्या प्राप्त होती है। देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, और 64 दूना आपका होता है 128। बताइए बेटा किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर 3 में है। देखिए तीसरे पे दिया है 128, यानी तीसरा ऑप्शन आपका क्या है? एकदम सही है। ठीक है बेटा, अब आगे बढ़े। ऐसा क्वेश्चन आप कर लोगे? आपको बेटा होमवर्क में मैं दे रहा हूँ 4 की घाते 3, आप इसे सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में बताइए
इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन चलते हैं चौथा। चौथा क्वेश्चन जो आपका है, एक वर्गाकार क्यारी की भुजा 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक वर्गाकार क्यारी की भुजा 5 सेंटीमीटर है। ध्यान दीजिए, जो क्यारी है चौथे क्वेश्चन में, जो सॉरी बेटा, जो क्यारी है वो कैसी है, भुजा, सॉरी बेटा, वर्ग के आकार की है। जो क्यारी है वो किस आकार की है, वर्ग के आकार की, और इसकी भुजा कितनी दे रहा है, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, भुजा कितनी है, 5 सेंटीमीटर। कह रहा है इसका क्षेत्रफल, मतलब जो भाई क्यारी का क्षेत्रफल होता ही नहीं है, इसका क्षेत्रफल होगा ही नहीं, वर्ग का क्षेत्रफल होगा। और वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है उसका सूत्र होता है भुजा स्क्वायर। ठीक है बेटा, वर्ग का क्षेत्रफल जो सूत्र होता है वो क्या होता है, भुजा स्क्वायर। भाई आपको क्षेत्रफल ही तो चाहिए बेटा, आप प्रश्न में देखेंगे आपको क्षेत्रफल चाहिए। कह रहा है कि इसके क्षेत्रफल को घातीय संकेतन में लिखिए, इसको आपको घात में लिखना है। अब बताओ भुजा कितनी है, अभी आप स्क्वायर को छोड़ दीजिए, भुजा बताओ कितनी है, भुजा कितनी है, 5 सेंटीमीटर। तो लिखो 5, भुजा की जगह पे क्या लिखा आपने, 5, स्क्वायर है लगा दीजिए। यानी वर्ग का जो क्षेत्रफल है उसकी जो भुजा 5 सेंटीमीटर है, जब हम इसे घातीय संकेतन में दिखाएंगे तो 5 की घात 2 आपका सही उत्तर हो जाएगा। बताइए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन सॉरी इसमें ऑप्शन नहीं है, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, क्यारी जो वर्ग है उसका जो क्षेत्रफल है भुजा स्क्वायर, आपने भुजा की जगह पे 5 रखा क्योंकि भुजा 5 सेंटीमीटर क्वेश्चन में दिया है, आपने 5 रखा, स्क्वायर को लगा दिया। देखो बेटा, अगर इसको हम सॉल्व करेंगे 5 की घात 2, तो हम 5 को 2 बार लिखेंगे गुणे के रूप में, यानी 5 गुणे 5 कितना हो जाएगा, 5 बचे 25 हो जाएगा। लेकिन ये नहीं कहना है, ये पूछ रहा है इसको घातीय संकेतन में कैसे दिखाएंगे, तो बेटा घात संकेतन में यही आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ठीक है बेटा, चलिए प्रश्न संख्या 5 क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 5 है, सरल कीजिए। प्रश्न संख्या 5 क्या है, सरल कीजिए। 5 का पहला, क्या सरल करना है, 2 की घात 4 गुणे 3 की घात 2, 2 की घात 4 गुणे 3 की घात 2, इसे आपको सरल करना है। देखो बेटा इसमें 2 टर्म्स है ना, पहला टर्म ये है, दूसरा टर्म ये है। तो पहले हम पहले को सॉल्व करें। 2 की घात 4 है, आपको पता है अगर 2 की घात 4 है तो हम 2 को 4 बार लिखेंगे गुणे के रूप में, यानी 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 4, 2 कितनी बार, 4 बार। भाई 2 की घात 4 है तो हम 2 को 4 बार लिखेंगे ना, 1 2 3 4 लिखेंगे, गुणे के रूप में लिखेंगे, हो गया। अब ये गुणा बेटा यहाँ लगा लो, अब घात को हमने हटा दिया, अब ये सिंपल फॉर्म में आ गया। ठीक है बेटा, अब इसको भी हम घात को हटा करके सिंपल फॉर्म में कर लेते हैं, गुणे 3 की घात 2 कितना होगा, 3 को हम 2 बार लिखेंगे, 2 बार लिखा, कैसे लिखना है, गुणे के रूप में। हम 3 को 2 बार लिखेंगे गुणे के रूप में, समझे बेटा। देखो हमने 3 को गुणे के रूप में 2 बार लिखा, 1 2, कोई दिक्कत है। अब इनका हम ये अलग टर्म है, इसे गुणा बाद में कराएंगे। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। अब गुणे को उतार दो, 3 3 9, अब इनका गुणा करा दो, 16 9 में 144, आपका हो गया सही उत्तर। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, इसमें का दूसरा क्वेश्चन क्या है, -2 की पावर 3, -2 की घाते 3। ठीक है बेटा, इसे हम अंग्रेजी में पावर बोलते हैं। -2 की पावर 3 या -2 की घाते 3, फिर गुणे -10 की घाते कितनी है, 3 है। ठीक है, -10 की घाते कितनी है, 3 है। देखो बेटा एक नियम होता है, अगर कभी घात बराबर हो, ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं a की घाते m गुणे b की घाते m। ठीक है, अगर दोनों में घात बराबर है, इसमें से किसी एक घात को हम लिखते हैं, बाकी आधार का गुणा करा देते हैं, यानी a गुणे b हो जाएगा। क्या हो जाएगा, a गुणे b, और घात में किसी एक को लाकर यहाँ रख दो। वो कैसे, मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ। देखो बेटा, घात दोनों में बराबर है, बिल्कुल बराबर है, आधार बराबर है, नहीं बराबर है, तो आधार को कर दो गुणे के रूप में, -2 गुणे -10। ठीक है, अब इन सबकी जो घात होगी इसमें से किससे को लाकर रख दो यहाँ पे, समझ रहे हैं, कोई दिक्कत हो रहा है बेटा। आधार बराबर नहीं है
लेकिन घात बराबर है। तो अगर दोनों घात बराबर है, इसमें से किसी एक घात को कर रख दो और आधार का गुणा करा दो। -2 गुणे -10 कितना हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस होगा। 2 दहा में 20। अब इसकी घात है 3। अब देखो 20 की घात 3 है, यानी 20 को हम 3 बार लिखेंगे गुणे के रूप में। ठीक है, यहाँ देखिए बेटा, 20 को हम लिखेंगे 3 बार गुणे के रूप में। 20 गुणे 20 गुणे 20। अब बताओ इनका गुणा कितना आएगा? 20 में से है 400 और 400 गुणे 20 जब करोगे आप, 20 में 0, 20 चौका 80, 800 आपका सही उत्तर हो जाएगा। आप बेटा आंसर मिलाइए, क्या उत्तर सही आ रहा है? चलिए हम भी देख लेते हैं। अभ्यास 2 का ये 5वें का दूसरा क्वेश्चन। बिल्कुल सही बात बेटा, आपका 8000 आपका आंसर आ जाएगा। सॉरी बेटा, यहाँ 8000 आएगा। आप यहाँ गुणा करा के देख सकते हैं। 20 गुणे 20 400 होगा। जब 400 ये पहले से है, गुणे 20 करेंगे तो बेटा 4 दूनी 8 हो गया, 2 जीरो यहाँ, 1 जीरो यहाँ, टोटल 3 जीरो लग जाएंगे। ठीक है, 8000 आपका क्या हो गया? आंसर आ गया। कोई दिक्कत है? आपको प्रश्न समझ में आया? बिल्कुल आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें कुछ नहीं किया गया है, आधार बराबर नहीं है लेकिन घात बराबर है। जब कभी घात बराबर है तो आधार का गुणा करा करके घात एक के चाहे जुड़ा के यहाँ पे रख दो। अब इनका गुणा कराया गया, माइनस माइनस प्लस, 2 दहा में 20 की घात 3 के रखा गया। 20 को 3 बार लिखेंगे हम गुणे के रूप में। 20 गुणे 20 गुणे 20 हो गया। 20 में से हमें 400, 400 गुणे जब 20 करेंगे तो आपका 8000 आपका उत्तर हो जाएगा। कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं अंतिम प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 अंतिम प्रश्न भैया, बहुत ध्यानपूर्वक समझिएगा बेटा। अंतिम प्रश्न, प्रश्न संख्या 6 क्या कह रहा है? 15,625 15,625 कह रहा है इसके अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर। यानी 15,625 का हमें क्या ज्ञात करना है? अभाज्य गुणनखंड। ऐसे तो ज्ञात करते हैं, ऐसे ज्ञात करते हैं भैया अभाज्य गुणनखंड। कह रहा है कि इसका अभाज्य गुणनखंड करने के बाद 15,625 को आधार 5 पर, यानी आधार कितना रखना है? 5 रखना है। कहता है कि इसके घातीय संकेतन के रूप में व्यक्त कीजिए। इसमें घात कितना आएगा? इसको गुणनखंड करने पर जो संख्या आएगी वो कितनी आएगी हमको ये दिखाना है। चलो 5 से काटते हैं इसको। 5 गए 15 कट गया, 5 के 5 1 6, 5 दूनी 10, 2 12, 5 5 25 कट गया। अब इनका गुणा कराकर चेक कर लीजिए सही कि नहीं है। 5 5 25 की 5 हासिल 2, 5 दूनी 10, 2 12 के 2 हासिल 1, 5 के 5 1 16 के 6 हासिल 1, 5 के 15 1, सॉरी बेटा 5 के 5 1 6 यहाँ पे हो गया, तो 5 के 15 यहाँ पे सही आंसर है। अब और आगे काटिए 5। देखो इसमें जाएगा नहीं, 2 अंक लो, 5 6 30 हो गया। एक बचा इसमें जुड़ा, 5 दूनी 10 हो गया। 2 बचा यहाँ जुड़ा, 5 5 25 हो गया। इन्हें गुणा कराओ, 5 5 25 के 5 हासिल 2, 5 में 10 2 12 के 2 हासिल 1, 5 6 23 1 21 सही है बिल्कुल। फिर 5 से काटो, 5 के 5 1 6 यहाँ जुड़ा, 5 दूनी 10 2 12 यहाँ जुड़ा, 2 25 को 5 5 25। ठीक है बेटा, आप यहाँ 5 से ऐसे भाग भी कर सकते हैं। 5 से भाग कीजिए 625 में, 5 से 625 में भाग कीजिए। ऐसे आप 5 से इसमें भाग कर सकते हैं। यहाँ देखो अब गुणा करो, 5 के 5 1 बचा, 2 को उतार लो, 5 दूनी 10, 2 बचा उतार लो, ये कट गया। फिर 5 को यहाँ पे उतारो, फिर 5 बचे 25, पूरा पूरा कट गया। देखो बेटा 5 से जब 625 में भाग किया गया तो यही तो आया, बिल्कुल ये नियम होता है भाग करने का। अब फिर 5 से भाग करो 125 में, 5 दूनी 10, 2 12, 5 5 25, यानी 25 25 125 होता है। ठीक है, फिर 5 से काटो, 5 5 25, फिर 5 से काटो, 5 1 5। इसने कहा इसका गुणनखंड करने पर जो आधार 5 आएगा, आधार सब में 5 आ रहा है बेटा, देखो सब में 5 एक नहीं है, यानी आधार क्या है? 5 है। अब ये 5 कितनी बार आया है? 1 2 3 4 5 6 बार आया है। कितनी बार आया है? 6 बार। घात कितना लग गया? 6। ठीक है, यानी 15,625 को जब हम घातीय संकेतन में करेंगे अभाज्य गुणनखंड करने के बाद, तो 5 6 बार आएगा, यानी 5 की घातें 6। यही आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा, 5 की घातें 6। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत है? आगे बढ़े। देखो बेटा इसी के साथ आपकी जो प्रश्नावली है अभ्यास 2A वो होती है समाप्त। अगर आपको प्रश्न समझ में आ रहे हैं बेटा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए ताकि वो भी हमारे साथ जुड़ करके अच्छे से पढ़ाई कर सके। धन्यवाद।